नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। चर्चा एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति की, या सीधे सीधे कहें तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा की राजनीति की। भाजपा में तकरार तो खैर बीते साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही बढ़ने लगी थी, लेकिन अब तो बाकायदा महाभारत छिड़ी हुई है पार्टी में। पार्टी के कई असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पहले की समिति में उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश मजूमदार, प्रवक्ता रहे रितेश तिवारी, इन दोनों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसके बाद सामयिक रूप से निलंबित कर दिया गया और उसके बाद तो जैसे भूकंप ही आ गया। इन दोनों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर तमाम आरोप लगाए हैं। बाहरी लोगों को तवज्जो देने, स्थानीय नेताओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की सराहना की है और कहा है कि बीजेपी में बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने की ताकत नहीं। क्या है पूरा घटनाक्रम, कैसे बात यहाँ तक पहुँची, आज चर्चा करूँगा इसी की। बीजेपी में छिड़ी महाभारत की, मची है पूरी महाभारत पार्टी में। क्या है पूरा मामला, देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो मैं आपको बता रहा था, बीते साल विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में तकरार लगातार तेज हो रही है। मैंने पहले भी अपनी कई रिपोर्ट में आपको इस बारे में बताया है समय समय पर, लेकिन अब पश्चिम बंगाल शाखा की ओर से जो निलंबित दो नेता हैं, रितेश तिवारी और जयप्रकाश मजूमदार, इन्होंने बीजेपी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। इन निलंबित नेताओं ने आरोप लगाया है कि बंगाल बीजेपी के कई नेताओं की तृणमूल कांग्रेस के साथ साठगांठ है और कुछ बीजेपी नेताओं और उनके परिजनों को ममता बनर्जी के आशीर्वाद से ही नौकरी मिली है। इनका आरोप है कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कारणों की कोई बहुत गहराई से समीक्षा नहीं की गई और जो भी बैठक हुई उसमें इन लोगों को बोलने नहीं दिया गया। और इन दोनों नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और संगठन महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती पर अनुभवहीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ भी बयानबाजी की है। दरअसल इन दोनों असंतुष्ट नेताओं ने बीते सप्ताह मथुआ नेता और सांसद बीजेपी के जो हैं शांतनु ठाकुर, उनके साथ बैठक की थी। कई और असंतुष्ट नेताओं ने भी शांतनु के साथ बैठक की थी। उसके बाद इन पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कारण बताओ नोटिस का जवाब यह नेता देते उसका इंतजार किए बिना ही 24 घंटे के भीतर दोनों को सामयिक रूप से पार्टी से निलंबित कर दिया गया। जयप्रकाश ने पार्टी नेतृत्व पर पुराने लोगों को कमतर करके आंकने और नए लोगों को अधिक तवज्जो देने के लिए नेतृत्व की आलोचना की है और साथ ही तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उनको स्ट्रीट फाइटर बताया है। और जयप्रकाश मजूमदार और रितेश तिवारी ने बाकायदा यहाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में। इस मौके पर जयप्रकाश का कहना था कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक भूल की थी। जिस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जुड़े थे, उसमें आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, यह सवाल था इन दोनों नेताओं का। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान बंगाल की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को सौंपी गई जिनको बांग्ला भाषा की कोई जानकारी नहीं थी और वे स्थानीय लोगों से हिंदी में बात करते थे। और
कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में किसी की ज़रूरत नहीं है, यह बाहरी नेता ही भारी बहुमत दिला देंगे, 200 से ज़्यादा सीटें दिला देंगे। टीएमसी से जो लोग आए थे उनको टिकट दे दिया गया और स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। टिकटों के बंटवारे के समय रितेश तिवारी का कहना था कि अनुशासन समिति की सिफारिश और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष के निर्देश पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी की गई है और इसमें कोई समय सीमा नहीं है। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उनका कौन सा बयान पार्टी विरोधी था, कौन सी गतिविधि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ थी। और जिन लोगों ने मुंह खोलना शुरू किया है उनको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। जिनका सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान नहीं है उनको ऊंचे पद, मलाईदार पद सौंपे गए हैं, पार्टी में ऊंचे पद सौंपे गए हैं। और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जोशी जैसे नेताओं पर भी हमले किए, उनको जिम्मेदार ठहराया पार्टी की हार के लिए और कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हम लोगों को पार्टी से निलंबित किया गया है। तिवारी का कहना था कि पुराने समय के और अनुभवी नेताओं का प्रदेश कमेटी में कोई उनकी अहमियत नहीं है, स्थान नहीं है उनका। दूसरे दलों के नेता और तृणमूल कांग्रेस के एजेंटों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। दोनों नेताओं ने साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा क्योंकि बाहरी नेता पूरे चुनाव का संचालन कर रहे थे, जिनको स्थानीय भाषा और संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब भी भाजपा को बाहरी लोग चला रहे हैं, बंगाल भाजपा को, और इसके नतीजे घातक हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने ममता को स्ट्रीट फाइटर बताया, जुझारू नेता बताया, सराहना की और कहा कि प्रदेश बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय हर मुद्दों पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और सांगठनिक महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती के राजनीतिक अनुभव का भी मखौल उड़ाया दोनों नेताओं ने। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि बंगाल बीजेपी नौसिखियों की एक टीम है जो लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना के खिलाफ खेल रही है और वह भी महज 3 दिन तक अभ्यास करने के बाद। दोनों नेताओं ने कहा पूरा देश ममता बनर्जी को महान, परिपक्व और राजनीतिक ज्ञान वाली राष्ट्रीय स्तर की नेता मानता है। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें हकीकत को कबूल करना होगा। और मजूमदार ने सवाल किया कि वे यह जानना चाहते हैं कि पार्टी के संविधान के किस नियम के तहत दोनों को निलंबित किया गया है। यह अनैतिक होने के साथ साथ पार्टी के अनुशासन का सरेआम उल्लंघन भी है। और दोनों नेताओं ने और भी बहुत कुछ बातें की। इससे पहले भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भगवा दल की बांकुड़ा के 2 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से नाराज़गी जताते हुए केंद्रीय सुरक्षा वापस कर दी है और इसी के साथ पुरुलिया और बांकुड़ा से अब तक 9 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज़गी सरेआम जता चुके हैं। 2 दिन पहले अभिनेता बोनी सेन गुप्ता भी पार्टी से नाता छोड़ चुके हैं और लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से घटकर 70 हो गई है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई नेता और विधायक भाजपा से टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। खासकर बीते दिनों जब बीजेपी की प्रदेश और जिला इकाइयों में सांगठनिक फेरबदल हुआ तो उससे कई नेता नाराज हो गए। कई नेताओं ने पार्टी का अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। इनमें मथुआ विधायक भी शामिल थे, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था। और भगवा खेमे की चिंता लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद पार्टी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया और नेता जिन्होंने छोड़ी है पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी, उनमें मुकुल राय से शुरुआत हुई थी, बाबुल सुप्रियो भी आ गए। उसके बाद अभी बीते महीने कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजों ने पार्टी का मनोबल और गिरा दिया है। इसके बाद बंगाल में नई प्रदेश समिति और संगठनात्मक जिलों की जो समिति थी उनकी सूची जारी कर दी गई। उसके बाद नेताओं की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई और
यह दोनों नेता जयप्रकाश मजूमदार और हितेश तिवारी ने भी खुलकर नाराजगी जताई। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पार्टी दोनों नेताओं को यह बताने को बाध्य नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई किस नियम के तहत की गई। सुकांत मजूमदार का कहना था कि पार्टी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो हमें यह बताने के लिए बाध्य करे कि किस नियम के तहत कार्रवाई की गई, और हमने जो भी कदम उठाए हैं पार्टी के नियम और संविधान के तहत उठाए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना था कि हर पार्टी में एक अनुशासन होता है और असंतोष और नाराजगी जताने के लिए पार्टी के अंदरूनी एक समिति होती है, अनुशासन समिति है, मंच है। पार्टी के अनुशासन को किसी भी कीमत पर भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्रवाई की है वह सोच समझ कर ही की है। फिलहाल यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगे और भी मामला बढ़ता है, महाभारत और तेज होती है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।